टीम इंडिया के सिलेक्शन ने एक बार फिर से इस बात को प्रूव कर दिया है कि प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं बल्कि प्रॉब्लम माइंडसेट की है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हुए, फेयर इनफ, इंजरी हैपेंस, क्रिकेट खेल रहे हैं आप। लेकिन जो रिप्लेसमेंट आया वही पूरी कहानी को खोल के रख देता है। आयुष बदोनी अंदर आता है, वॉशिंगटन सुंदर आउट जाता है और साथ ही एक और नाम क्वाइटली गायब हो जाता है, हार्दिक पांड्या का। एंड साथ ही साथ एक और ही नाम गायब हो जाता है, अक्षर पटेल का। क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है 50 ओवर के लिए तो वो विजय हजारे क्यों खेल रहे थे। एंड अक्षर पटेल को सडनली क्या हो गया भाई, वो बंदा तो अच्छा खासा खेल रहा था, विजय हजारे में भी 130 रन भी मारे उसने। तो ऐसे में सवाल सिंपल है कि ऑलराउंडर गया तो ऑलराउंडर ही आना चाहिए ना। एंड आयुष बदेनी एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है, वो अच्छा बैट्समैन है, बहुत उम्दा बैट्समैन है, बॉलिंग कर सकता है वो पार्ट टाइमर की तौर पर, बट आप उसको ऑलराउंडर नहीं कह सकते। और मैं आयुष बदोनी के सिलेक्शन के खिलाफ भी नहीं हूं, बट थिंग इज कि चीज फेयर तो होनी चाहिए ना। एंड यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है और यहीं से फ्रस्ट्रेशन भी एक्सप्लोड होती है। दरअसल वॉशिंगटन सुंदर क्या है, एक प्रॉपर स्पिन ऑलराउंडर, 10 ओवर का बॉलर है, मिडिल ओवर्स का कंट्रोल है, प्रेशर सिचुएशन का एक्सपीरियंस है। आयुष बदोनी की बात करें तो वो एक प्रॉपर बैटर है, पार्ट टाइम बॉलर है, 2-4 ओवर अपनी जरूरत के हिसाब से फेंक सकता है। तो ये रिप्लेसमेंट है या क्या है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एंड ये वैसा ही है जैसे आप ब्रेक फेल होने पे स्टीयरिंग व्हील चेंज कर दो और बोलो कि हाँ हाँ काम मतलब हो गया है, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की। हार्दिक पांड्या, अ जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, बिग मैच टेम्परामेंट, लीडरशिप प्रेजेंस, सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन जो कि टाइट मैचेस में गेम को पलटने का मादा रखता है। उसको साइड में रख के मैसेज क्या दिया जा रहा है? मैच विनर्स रिप्लेसेबल होते हैं, एक्सपीरियंस तो भैया ऑप्शनल है, एंड बैलेंस से ज्यादा हमारे लिए एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। और अभी एक्सपेरिमेंट के ही चक्कर में टेस्ट सीरीज हारे हम लोग घर पे साउथ अफ्रीका से। इसीलिए ये सिलेक्शन सिर्फ क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं बल्कि टीम कल्चर डिसीजन और ऑनेस्टली डेंजरस भी है। इसके अलावा गौतम गंभीर की राजनीति, देखिए भले ही वो छोड़ चुके हैं लेकिन उनके अंदर से राजनीति फिलहाल बाहर नहीं जा पा रही है। सीधा सवाल ये है, अक्षर पटेल ने अब क्या गुनाह कर दिया? बेंच पे बैठा हुआ है, प्रूवन इंटरनेशनल ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी बैटिंग भी, प्रेशर में डिलीवर भी करता है, लेकिन उसको स्किप करके आउट ऑफ नोवेयर यू आर ब्रिंगिंग आयुष बदोनी इन। इसको किस लॉजिक से आप डिफाइन करोगे? ये मतलब क्या बोलोगे आप इसको? फैंस पागल तो है नहीं, सोशल मीडिया अंधा तो है नहीं, इसीलिए बायस सिलेक्शन ट्रेंड इस समय इतना ज्यादा कर रहा है। देखिए अगर मैं डेटा की बात करूं तो लिस्ट ए नंबर्स की बात करें तो 22 इनिंग्स में 693 रन बनाए हैं बंदे ने, एवरेज रहा है 36 का, 1 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी, बॉलिंग में 18 विकेट लिए हैं। ये इंडिया डेब्यूट का फास्ट ट्रैक पास कब से बन गया? ये आयुष बदोनी के डेटा था। और अगर करंट फॉर्म को देखें तो विजय हजारे ट्रॉफी में बंदे ने जो अभी हुई है 3 इनिंग्स में 16 रन बनाए हैं, एवरेज रहा है 8 का, फिर भी इंडिया कॉल अप। ये सवाल फैंस का नहीं है, ये सिलेक्शन क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हाँ, ये सच बात है कि बदोनी ने आईपीएल, रणजी, दिलीप ट्रॉफी में फ्लैशेस दिखाए हैं। आईपीएल 2025 स्ट्राइक रेट 148 का है, यूजफुल कैमियोज खेले हैं, रणजी प्लस दिलीप ट्रॉफी, रन्स प्लस विकेट्स, मल्टी स्किल एक्सपोजर, सब बात मान ली। लेकिन उसके बावजूद भी पोटेंशियल को रिप्लेसमेंट के बाद एक तरीके का बेस बनाना और रियलिटी को इग्नोर कर देना, मतलब आप पोटेंशियल पे तुक्का खेल रहे हो लेकिन आपके पास जो प्रूवन टैलेंट है आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हो सकता। टीम इंडिया कोई ऑडिशन रूम नहीं है, यहां पर रोल्स मैटर करते हैं और रोल के हिसाब से बदोनी अभी वॉशिंगटन या फिर हार्दिक का रिप्लेसमेंट नहीं बनता है। कोर प्रॉब्लम की बात करूं तो यहां पर रोल ऑफ कंफ्यूजन आता है। दरअसल टीम इंडिया का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि रोल क्लैरिटी है नहीं, सिलेक्शन फिलॉसफी ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ही गायब हो चुका है। ऑलराउंडर इंजर्ड हो तो ऑलराउंडर आना चाहिए, सिंपल रूल है, और जब आप इस रूल को तोड़ते हो तो कंफ्यूजन ड्रेसिंग रूम तक पहुंचता है और प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी आती है। क्लियर कर देता हूं, आयुष बदोनी के अगेंस्ट कोई बात नहीं है, बंदे को बहुत बहुत बधाई जो टीम इंडिया में उसका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन सिलेक्शन को डिफेंड करना काफी हद तक मुश्किल है। और अगर आज अक्षर इग्नोर हो रहा है तो कल किसी और का भी नंबर आएगा, मतलब बिना किसी कारण के उसको बाहर कर दिया जाएगा और फिर हम बोलेंगे कि जी टीम कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर रहा है। वर्क करेगा कैसे जब फाउंडेशन ही एक्सपेरिमेंट पर खड़ी हुई है? अब देखना यह है कि बदोनी को चांस मिलता है या नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो क्या वो इस हेवी स्क्रूटनी के नीचे डिलीवर कर पाएगा? क्योंकि एक चीज क्लियर है कि ये सिलेक्शन सिर्फ एक प्लेयर का नहीं, ये इंडियन क्रिकेट के डिसीजन मेकिंग का भी टेस्ट है।